अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लाडिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं आज उस पर बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक है और जो इलेक्शन कमीशन के साथ उनका टकराव चल रहा है उस पर, और उन्होंने अपनी तहरीक के लिए भी एक सिलसिला शुरू किया, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि जो मौजूदा सियासी बहरान पैदा हो रहा है और उस पर भी, और तीसरी बात यह कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है एक तहरीक अदम इत्तेफाक के बाद, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने अपना एक लाया अमल दिया और उन्होंने उससे साइफ़र का भी जिक्र किया कि साइफ़र देखिए, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि जाली है जाली है जाली है, लेकिन वो साइफ़र सही निकला, सच निकला। लेकिन जिस बंदे को बुलाया गया इस NSC की मीटिंग में, यानी जिसे ब्रीफिंग ली गई, उसका नाम है असद मजीद, साबिक सफ़ीर जो अमेरिका में तैनात थे। असद मजीद का कहना है कि बिल्कुल ये मेरा ख़त है और मैंने लिखा था, लेकिन इसमें रद्दोबदल किया गया है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, मैंने उसमें कोई साजिश का जिक्र नहीं किया, मैंने उसमें साजिश का अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं किया, यानी उसमें कॉन्स्पिरेसी का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, वो रद्दोबदल किया गया। अब कुछ बातें ये भी सामने आई हैं कि वो उस खत को जो तब्दील किया है या उसमें जो रद्दोबदल किया है, तो वो किया है साबिका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अब इस पर इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा आया कि ये वाकई चीज़ दुरुस्त है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो ये बयानिया जो एक खबरों की जीनत बना हुआ था, तो उससे तो वो ख़त्म हो गया, हट गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी वही कहा कि हम उसी बयानिए पे आज भी खड़े हैं जो पहले वाली हुकूमत का बयानिया था, यानी जो पहले वाली हुकूमत की NSC की कमेटी का जो बयानिया था, एलामिया था, उसके साथ करें। तो उसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं था। तो DGISPR ने कहा था कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि DGISPR ने भी कहा था और इसी NSC की कमेटी का जो एलामिया है उसमें भी ये कहा गया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ISI ने इस पे इंक्वायरी की है, हमें कोई यानी ऐसी बात नहीं मिली जिसे साजिश कहा जाए। बाकी ये है कि मदाखलत यानी होती रहती। मदाखलत से मुराद ये है कि अमेरिका बार बार कहता है कि ये कर दें, वो कर दें, वरना हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दें, ये बातें चलती हुई आ रही। लेकिन DGISPR ने भी और NSC की कमेटी ने भी ये एलामिया जारी कर दिया कि इसमें कोई बैरूनी साजिश नहीं रही। और कल एक अमेरिकी सेनेटर हैं या चॉम्स्की उनका नाम है, उन्होंने भी कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं। पाकिस्तान में जो ये बयानिया फैलाया जा रहा है कि अमेरिका की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई या अमेरिका ने साजिश की, तो उसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है। बहरहाल अगर इसकी इंक्वायरी हो जाती है तो सबसे बेहतर होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इमरान खान साहब का भी मुंह बंद हो जाएगा अगर वो झूठ बोल रहे थे। इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की कॉल का इंतज़ार करें लोग। मोहल्ले सतह पे उन्होंने कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं और उनका इरादा यही है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा और अपना आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा। और वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन हर सूरत में चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, नए इंतखाबात का ऐलान कराया जाए। उसकी वजह से उन्होंने अपना हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ किया है। बकौल उनके कि पाकिस्तान इस वक्त यानी ग़ुलामी की जंजीरों में और ग़ुलाम बना हुआ है। अमेरिका की पॉलिसी लेकर पाकिस्तान चल रहा है इस वक्त और अमेरिका ने उनकी हुकूमत को गिराया। वही बात आ जाती है कि एक मरासला जो था, एक साइफर था, उसके मतलब अगर इंक्वायरी हो जाती तो ये बयानिया ख़त्म हो जाता। बहरहाल इमरान खान साहब अब भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम ग़ुलामी में है और हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी होगी। हकीकी आज़ादी के लिए वो उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए हम तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका ऐलान वो करेंगे। बहरहाल वो तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, गुलाम तो हैं। गुलाम कोई हम आज के थोड़ी हैं, गुलाम तो हम जब से पाकिस्तान बना है तब से गुलाम हैं। लेकिन
वो गुलामी किस किस्म की आप सबको पता है। बहरहाल इमरान खान साहब तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। इदारों के साथ टकराव है उनका। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने अपना इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का किरदार अदा कर रही है और इलेक्शन कमीशन अगर इंसाफ पे मबनी केस सुनना चाहती है तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग केस की जो अपना केस जो चल रहा है उसको इकट्ठे सुने, वरना इलेक्शन कमीशन जानिबदार बन जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रहा है। अब यही तहरीक इंसाफ है, पहले सारी चीज़ें अच्छी थी और अब सारी चीज़ें बुरी हो रही, क्योंकि हुकूमत में जो लोग रहते हैं उनके लिए सारी चीज़ें अच्छी होती है। जब हुकूमत से वो बाहर होते हैं तो उनके खिलाफ फिर साजिशें होती हैं, उनके खिलाफ फिर काम होता है और उनकी पार्टी के खिलाफ ही काम चलते हैं। तो ये हर कोई हुकूमत जो भी पहले जिसकी हुकूमत होती है, हुकूमत के अंदर उनका बयानिया कुछ और होता है, जब हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो बयानिया उनकी मुखालफत में आ जाता है। ये एक ट्रेंड है। बहरहाल इसको देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन कमीशन आया कि इलेक्शन करवाते हैं या नहीं, और फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब की पार्टी तो बिल्कुल जाने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ एक फैसला महफूज होने वाला है। सुनवाई तो चल रही है लेकिन इसी महीने के एंड में फैसला सुनाना है। सुनने में आ रहा है इमरान खान साहब के हवाले से तैयारी हो गई, इनकी पार्टी को तहलील कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो बयानिया पकड़ा है और वो बयानिया झूठ पे मबनी है। सुनने में ये आ रहा है तो इनकी फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी तहलील हो जाएगी, इमरान खान साहब को जेल भी हो सकती है और पूरी पूरी तहरीक इंसाफ खत्म हो सकती है। बहरहाल देख ये वक्त पे छोड़ते हैं, वक्त क्या करता है। अब आते हैं सियासी और आईनी बहरान। पंजाब में जो सियासी और आईनी बहरान पैदा हो गया है, आज 10 दिन हो गए। हमजा शहबाज ने नए वजीर आला तो बन गए लेकिन उनसे हलफ लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लिया गया, उनकी जगह पे सेनेट के जो चेयरमैन हैं सादिक संजरानी, उन्होंने हलफ लिया। फिर उसके बाद वफाकी काबीना ने हलफ लिया तो वो फिर बीमार हो गए या कहीं पर वो मसरूफ हो गए, उन्होंने हलफ नहीं लिया। फिर सादिक संजरानी ने हलफ लिया। अब पंजाब के अंदर भी एक बहरान पैदा हो गया है। गवर्नर पंजाब जो है वो बीमार हो गए और वो हॉस्पिटल के अंदर हैं। हमजा शहबाज 10 दिन से वजीर आला तो बन गए लेकिन उनसे कोई हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे को भी कहा जा रहा है कि वो एक मुतनाज़ा मामला बन चुका है, क्योंकि वो आइन के तकाज़ों को पूरा नहीं किया उसने। अब वो एक अपनी जगह पे एक आइनी बहरान मौजूद है। अब पंजाब असेंबली बगैर वजीर आला के, यानी पंजाब बगैर वजीर आला के और बगैर पंजाब प्रोविंस के काबीना के यानी काम कर रहा है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा जिसमें अभी तक कोई काबीना नहीं तश्कील दी गई और ना ही जो मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज हैं उनसे हलफ लिया गया है अब तक। अपना लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, उस फैसले की धज्जियाँ उड़ाई गई। भले कुछ भी हो, देखें इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ फैसले आए हैं, कुछ भी आए हैं, लेकिन वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है ऐसा। पाकिस्तान की तारीख में 74 साल पाकिस्तान की तारीख है। अदम एतमाद की तहरीकें पहले भी आई लेकिन नाकाम हुई। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक वजीर आज़म पाकिस्तान के वजीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीक में घर भेजा गया, वरना पहले अदम एतमाद की तहरीकें नाकाम हुई लेकिन ये कामयाब हो गई। और अदम एतमाद की तहरीक जब से लाई गई उसके बाद तक अब तक की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि सदर बीमार हो जाए, हलफ ना ले वजीर आज़म से और हलफ ना ले काबीना से, और गवर्नर पंजाब भी हलफ ना ले वजीर आला से और बीमार पड़ जाए। ये तहरीक इंसाफ नया ट्रेंड शुरू करवा रही है। तहरीक इंसाफ में गालम गलोच का माहौल तो पहले से था। उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड मुतारफ करवाया जो जज्बाती किस्म का था, गालम गलोच का एक माहौल था। और अभी भी वो हुकूमत से बाहर है तो फिर भी उनका ट्रेंड वही है। इन्होंने फौज के खिलाफ एक ट्रेंड चलवाए। पहले फौज इनको अच्छी लगती थी या एस्टेब्लिशमेंट अच्छी लगती थी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इनको लाई, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनको निकाला तो फिर वो बुरी लगी, फिर ट्रेंड चले। लेकिन अब फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाक फौज हमारा बेहतरीन इदारा है। लेकिन आप पहले साजिश करते हैं, फिर साजिश में आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये एक सियासत का हिस्सा है।
और पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए और इदारों को भी चाहिए कि इदारे सियासत का हिस्सा ना बने, वो अपने आप को न्यूट्रल रखें और अपना किरदार बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के मफाद की खातिर, पाकिस्तान की सालमत की खातिर, पाकिस्तान की बका की खातिर और पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर अपना किरदार अदा करते रहे। लेकिन अब जो सियासी बहरान पैदा हो रहा है, हो सकता है कि टकराव की सूरत हाल पैदा हो। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान में चला जाएगा। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाएगा और अगर मुंतखब जो वजीर आला है उनसे हलफ नहीं लिया जाएगा, फिर टकराव की सूरत हाल पैदा होगी। अगर तहरीक इंसाफ वाले ये कर रहे हैं, इस किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो आगे अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आएगी तो उनके साथ भी इसी किस्म का रवैया होगा, इसी किस्म का बर्ताव होगा। जाहिर सी बात है कि जैसा बीज आप बोएंगे तो वैसा काटेंगे। तो तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो आईनी और सियासी मामलात हैं उसको मिल बैठ के हल किया जाए। और अदरवाइज नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है एक सियासी बहरान पैदा हो सकता है, एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है, मुल्क में अनारकी हो सकती है और मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि जिस किस्म का माहौल नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक सियासी और आईनी बहरान पैदा होने के खदशात नजर आ रहे हैं। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। मौजूदा हुकूमत जो है वो फुर्ती में बड़ी फुर्तियाँ दिखा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ जब पंजाब के वजीर आला थे तब भी वो एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या थोड़े से अरसे में वजीर आजम या शहबाज शरीफ साहब इतने सारे काम कर पाएंगे या नहीं, या इमरान खान साहब उनको काम करने देंगे या नहीं? बलूचिस्तान का उन्होंने दौरा किया, लाहौर का उन्होंने दौरा किया है और उन्होंने रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक पेट्रोल बहरान आ गया है, महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी। जाहिर सी बात है इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसमें भी महंगाई थी, लेकिन इसमें भी महंगाई होगी। जाहिर सी बात है हम कर्जों में डूबे हुए हैं, हम बाहर से कर्जा लेके अपने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन IMF की शराइत भी हैं। IMF की शराइत के मुताबिक हम अपने मुल्क को नहीं चलाएंगे तो वो कर्जा नहीं देंगे। तो अभी IMF के साथ मुफ्ता इस्माइल के मामला तय पा गए हैं, वो मई में वो भी आएंगे, लेकिन अब इसकी जो हमें एक कर्जे की जो किस्त है वो मिलने जा रही है हमें, और सुनने में आ रहा है कि 8 अरब डॉलर की अपना ये किस्त है वो मंजूर हो गई है और IMF से कर्जा लेके हम पाकिस्तान चला रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल अभी बढ़ने वाला है, डीजल बढ़ेगी, बिजली के नर्ख में इजाफा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुल्क चलेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वो इमरान खान साहब की हुकूमत होती या जो नई हुकूमत आई है, चैलेंजेस इसको भी बहुत सारे हैं, लेकिन देखना ये कि ये हुकूमत कब तक चलती है और क्या ये हुकूमत मुआशी बहरान से निकल पाएगी या नहीं, या ये हुकूमत जल्दी से इलेक्शन के ऐलान करेगी। क्योंकि इमरान खान साहब ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, इदारों को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और हुकूमत को भी टफ टाइम देने की पूरी और भरपूर तरीके से कोशिश जारी और सारी रखे हुए। देखना ये कि क्या होगा। सारे मामला आपके सामने रखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।